देखिएगा ये जो भी आपको ब्लैक बोर्ड पर चमक रहा है, ठीक है, ये क्लास 10 की पोएम है, सही है, द फाउंटेन। पोइट्री की पहली पोएम है द फाउंटेन, क्लास 10, ठीक है। 4 पोएम है आपकी, सही है। हाई स्कूल में आपकी जो है 4 पोएम होती हैं। 4 पोएमों में से ये सबसे पहली वाली पोएम है। तो जैसे आपको डायग्राम चमक रहा होगा, पोएम पढ़ाने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आप इसकी छवि, ये इसका जो इमेज है वो अपने मन में बना लें। जब आपके मन में इसकी जो छवि बन जाएगी, ये फाउंटेन की, फुब्बारे की, तो ये पोएम जितनी भी लिख रही है आपको सब समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे फुब्बारा होता है, फुब्बारा मतलब जैसे आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, या कहीं कहीं किसी शादी वादी के फंक्शन में बीच में बना लेते हैं उसको, है ना। उसमें क्या होता है, नीचे से पानी निकलता रहता है, जैसे पिचकारी होती है, जब पिचकारी से पानी छोड़ते हैं ना, सेम टू सेम वो बोले नीचे से पानी जाता है, ऊपर को जाता है, और ऊपर को जाने के बाद पेड़ नुमा होकर के नीचे गिरता रहता है, और वो सारा पानी एक गोल गोल सा होदिया टाइप समझ लीजिएगा, या एक टोल टाइप समझ लीजिएगा, किस तरह से उसमें इकट्ठा होता रहता है। मतलब ये पानी खराब नहीं होता, यही पानी नीचे गिरता है, यही पानी क्या होता है, ऊपर चला जाता है। मतलब पानी गिरता रहता है नीचे को, और नीचे से पानी जाने के बाद दोबारा से ऊपर जाता है, और बूंद बूंद कर करके नीचे को गिरता रहता है, ठीक है। तो ये इसी चित्र को देख करके या इसी छवि को अपने मन में बना करके, जो हमारे जेम्स रूसेल लोवेल हैं, ये जो पोएट है, मतलब जिन्होंने द फाउंटेन पोएम लिखी है, तो उन्होंने इस फाउंटेन को देख करके इस पोएम को लिखा है। तो क्या कहते हैं जेम्स रूसेल लोवेल, कैसी इसकी विशेषता बताई है, कैसे इसके बारे में वर्णन किया है, किस तरह से इस फाउंटेन को लेकर के फुब्बारे से व्यक्ति के कार्यों को वर्णन किया है कि व्यक्ति को किस तरह से कार्य करता रहना चाहिए, जैसे ही करता रहता है हमेशा, ठीक है। तो आप अपने मन में बस मात्र इस छवि को बना लीजिएगा, इस चित्र को बना लीजिएगा, जैसे पानी जाता है, पानी गिरने तो वही काम बार बार चलता रहता है, नहीं रोटेशन में चलता रहता है, ठीक है। अब हम आपको समझाएंगे, अब हम शुरू करेंगे, सही है। अब हम शुरू करते हैं, शुरू में आ जाइएगा। इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन, इनटू माने में, सनशाइन माने सूरज के प्रकाश, यानी सूरज के प्रकाश में, सूरज के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, फुल ऑफ लाइट मतलब प्रकाश, फुल माने भरा हुआ है, ऑफ लाइट माने प्रकाश से, मतलब ये फुब्बारा है, फुब्बारे का जो पानी है, ये फुब्बारा खुद है, ये सूरज के प्रकाश में ऐसा लग रहा है जैसे जिसके अंदर लाइट भरी हुई हो, यानी बहुत शाइनिंग दे रहा है। जब पानी में शाइनिंग आती है ना, तो ऐसा लग रहा है इसके अंदर बहुत ही पानी भरा हुआ हो, यानी बहुत ज्यादा पानी में क्या हो, प्रकाश भरा हुआ हो, यानी सूरज के प्रकाश में तो ये पूर्ण रूप से भरा हुआ दिखाई दे रहा है प्रकाश, किसमें, फुब्बारे में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगला कहता है लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग माने होता है उछलते हुए, उछलते मतलब कूदते हुए, जैसे बच्चे कूदते हैं ना, सही है ना, इस तरह से कूद के खेलते हैं, सही है, गुड़िया खेलती है कूद के, इस तरह से कूदना होता है, मतलब पैरों को मूवमेंट करके उठाना, तो वो लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग माने कूदते हुए, सही है, और फ्लैशिंग माने चमकते हुए, मतलब कूद रहा है, कूद कैसे रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से ऊपर को जा रहा है पानी, तो कूद रहा है, एंड फ्लैशिंग और चमक रहा है, सही, कूद रहा है और चमक रहा है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, ये मॉर्न जो लिखा MORN, मॉर्न, ये मॉर्निंग की शॉर्ट फॉर्म है, सही है ना, मॉर्निंग की शॉर्ट फॉर्म है। तो मॉर्निंग का मतलब होता है मॉर्निंग, टिल माने तक, और नाइट माने रात, सही है, यानी सुबह से लेकर के रात तक, सही है। तो क्या हुआ, मैं सूरज के प्रकाश में, ये सूरज के प्रकाश में ये जो फुब्बारा है, ये प्रकाश से भरा हुआ दिखाई दे रहा है ना, और ये उछलते हुए दिखाई दे रहा है, चमकते हुए दिखाई दे रहा है, और सुबह से शाम तक ऐसे दिखाई देता है, यानी ऐसे ही कार्य करता रहता है, सही है, इस तरह से हमेशा ये कार्य करता रहता है। इसके माध्यम से कभी जो है, यहाँ तो ये इसका अर्थ निकल गया, इसके माध्यम से कभी किसके बारे में बताना चाह रहा है, इसके माध्यम से कभी व्यक्ति के बारे में बताना चाह रहा है। जिस तरह से फुब्बारा जो है काम करता रहता है, हमेशा दिन प्रतिदिन हमेशा काम करता है, दिन हो या रात हो लगातार काम करता रहता है, इसी तरह से व्यक्ति को सही बिना अपने घबराए हुए अपने कर्म जो है करते रहने चाहिए लगातार, सही है, उसको कतई भी विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार की विपत्ति उसके सामने आ जाए। मतलब कभी जो है अपनी बात को व्यक्ति पर ढालकर बता रहा है फुब्बारे के माध्यम से, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है, देखो, इनटू द मूनलाइट, इनटू माने में, द मूनलाइट माने होता है चंद्रमा, मून माने चंद्रमा, और लाइट माने प्रकाश, यानी कि चंद्रमा का प्रकाश, ठीक है, यानी चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइट माने होता है सफेद, लेकिन ये व्हाइटर लिखा है, तो यानी सफेद से भी ज्यादा सफेद, यानी बहुत ज्यादा सफेद है ना, व्हाइटर, यानी कंपैरेटिव डिग्री है, व्हाइट है ना,
तो वाइटर बहुत अधिक सफेद, देन माने से, स्नो माने बर्फ, यानी बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई दे रहा है। यानी सफेद तो वो है, पानी का रंग कैसा होता है आप जानते हैं, सफेद होता है, यह रंगहीन गंधहीन होता है, आपने मतलब फिजिक्स में विज्ञान में पढ़ा है, सही है। तो वही बात तो बताना चाह रहा है यहाँ पे इंग्लिश के माध्यम, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट के माध्यम से बताना चाह रहा है कैसे कि ये जो है बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई दे रहा है। वेविंग, WAVING, वेविंग माना होता है लहराते हुए, जब लहराता है ना, जैसे पतंग लहराती है या कोई हवा चलती है, पर्दा हिलता है ना, इस तरह से लहर जो आती है, तो वेविंग माने लहराते हुए। सो फ्लोवर लाइक, सो माने जैसे, फ्लोवर माने फूल, लाइक माने जैसे फूल दिखाई देता है, जैसे कहना मतलब क्या है, हवा चलती है ना, कब व्हेन द वाइंड्स ब्लो, व्हेन माने जब, वाइंड्स माने हवाएं, ब्लो माने बहती हैं, जब हवा बहती है। तो क्या कहना चाह रहा है, देखिए दोबारा देखिएगा, वो कह रहा है चंद्रमा के प्रकाश में यह बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लोवर लाइक, वेविंग माने होता है सही लहराते हुए, फूल की तरह लहराते हुए जब हवा चलती है, तो क्या कहना चाह रहा है, जब हवा चलती है तो हम देखते हैं फूल क्या काम करते हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, इस तरह से हिलेंगे, इस तरह से हिलेंगे, है ना, मतलब नीचे को झुक जाएंगे, हवा होगी तो फिर सीधे हो जाएंगे, होता नहीं होता है। तो सेम उस तरह से दिखाई दे रहा है कि जब फुब्बारा तो लगातार काम कर रहा है अपना, जो ऊपर को जा रहा है, नीचे को बह रहा है, मतलब जिस तरह से होना था उस तरह से हो रहा है, लेकिन जब हवा चलती है ना, तो हवा चलने का थोड़ा सा विचलित हो जाता है, हल्का सा आड़ा सा हो जाएगा, अब फिर से क्या हो जाएगा, अपनी स्थिति में हो जाएगा। जैसे फूल, हवा चली तो फूल जो इधर को, मान लो इधर को हवा चल रही है, इधर को हवा चली थोड़ा सा इधर को हो गया, है ना, अब फिर जब हवा रुक गई तो फिर से सीधा हो गया, जिधर को हवा चली उधर को हो जाएगा। ऐसे सेम टू सेम फुब्बारा है, जिधर को हो जाएगा उधर को दोबारा अपनी स्थिति में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आदमी पर डाला जाए, आदमी पर इसका एग्जाम्पल डाला जाए, तो आदमी के सामने विपत्ति आती है, लेकिन आदमी के सामने विपत्ति आएंगी तो ये नहीं कि वो इधर को मतलब दुख हो गया तो दुख ही रहेगा, ऐसा नहीं, 2-4 दिन बाद सुख आएगा तो दोबारा से वो अपनी स्थिति में आ जाता है। जैसे आपके घर वाले आपको डांट देते हैं, मार देते हैं, सही है, तो आप कहते हैं कि बहुत मतलब मेरे घर के अच्छे नहीं है, मतलब कुछ भी मन में उल्टा सीधा विचार लाते हैं, लेकिन जब समय बीतता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन 2 महीने 3 महीने, तो आपको फिर अपने घर वाले अच्छे लगने लगते हैं, या आपको अपने टीचर अच्छे लगते हैं कि हमें उन्होंने मारा, कोई बात नहीं, हमारे फायदे के लिए मारा, तो लेकिन उस कंडीशन में हम गलत फैसला ले लेते तो गलत हो जाता है ना। सेम टू सेम वही एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है, सही है। आगे देखते हैं, इनटू द स्टारलाइट, इनटू माने में, द स्टारलाइट माना होता तारों के प्रकाश में, सही है, स्टार माने तारे, लाइट माने प्रकाश। अब रात तारों के प्रकाश में कैसे दिखाई देता है, रूसिंग, RUSHING, रूसिंग माना तेजी से फेंकते हुए, जब तेजी से पिचकारी, मतलब पिचकारी में पानी भरा हुआ है, आप दबा रहे हैं, बहुत तेज प्रेशर मार रहे हैं तो बहुत तेज से निकलता है, तो यहाँ से बहुत तेज से पानी निकलता है, तो ये रूसिंग कर रहा है, बहुत तेज ऊपर उठ रहा है, रूसिंग करते हुए इन स्प्रे माना होता फुहार से, सही है। तो ये कह रहा है तारों के प्रकाश में ये बहुत तेज, सही है, तेजी से फेंकते हुए फुहार के रूप में दिखाई दे रहा है या गिर रहा है, ठीक है। नीचे से जा रहा है, तारों पर प्रकाश पड़ गया, तारों पर टिमटिमाता तो नीचे से बहुत तेज जा रहा है, और नीचे से बहुत तेज जाने के बाद बूंद बूंद करके स्प्रे के रूप में दिखाई देता है। स्प्रे की विशेषता क्या होती है, पानी भरा स्प्रे जो होता है, जैसे होली वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, या जैसे ऑल आउट वगैरह आने लगी हैं आजकल, जो है स्प्रे वाला मारते हैं, सही है, आपने देखा होगा, जैसे खेतों वगैरह में छिड़काव करते हैं तो उसमें भरा होता है, कुछ से चौड़ा हो जाता है ना, तो वही बात तो यहाँ बताना चाह रहा है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी माने प्रसन्न यानी खुश, एट मिडनाइट, मिड माने होती है आधी, और नाइट माने रात, तो क्या हो गया, आधी रात में प्रसन्न दिखाई दे रहा है, यानी कि हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है। आधी रात में हम सो जाते हैं, हमें क्या पता चल रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि लगातार काम कर रहा है, आधी रात में प्रसन्न दिखाई दे रहा है। हैप्पी बाय डे, वो दिन में प्रसन्न दिखाई दे रहा है, मतलब दिन हो या रात हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा ही क्या दिखाई देता है, प्रसन्न दिखाई दे रहा है, हमेशा क्या दिखाई दे रहा है, खुश दिखाई दे रहा है, सही। इसी तरह से व्यक्ति को चाहे सुख आए या दुख आए, हमेशा क्या रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, कभी भी उसको नाराज नहीं होना चाहिए, दुख नहीं आना, दुख अगर है तो उसको सहन करने की क्षमता आनी चाहिए, सही है, यानी अपनी परिस्थितियों में ढलना चाहिए कि जैसी परिस्थितियां आई हैं ऊपर वाले ने हमें इनको दिया है, इनको हमें स्वीकार करना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, एवर इन मोशन, एवर माना होता है सदैव या हमेशा, सही, इन मोशन माने गति, हमेशा गति करता रहता है, हमेशा गति करता रहता है ना। ब्लिट्सन, WLITHESOM, ब्लिट्सन माना होता है प्रसन्न, सही है, यानी प्रसन्न, एंड चेरी, और चेरी माने खुश,
प्रसन्न और खुश। प्रसन्न का मतलब जैसे मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, प्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं कूद रहा हूँ, यानी बहुत ज्यादा खुशी है तो वो आपको दिखाई दे रही है। एक होता है प्रसन्न व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, एक होता है कभी कभी उसके सामने खुशी हुई, थोड़ा सा अंतर है लेकिन दोनों का मतलब खुशी है। ये इंटरनल फीलिंग है, वो एक्सटर्नल फीलिंग है। उसको हम हमेशा इसको कभी कभी इसको हमेशा देखते हैं, इसको कभी कभी व्यक्ति विशेष में देखते हैं। ठीक है, जैसे हंसना वसना की क्यों कुछ दिखाई दे रहा है भैया, तो ये कह रहा है प्रत्येक गति में यानी प्रत्येक परिस्थिति में खुश दिखाई देता है। तो इसी तरह से मनुष्य को भी हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में क्या रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। चाहे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी, उसको हमेशा खुश रहना चाहिए। स्टिल, STILL, स्टिल, स्टिल माना होता है शांत भी होता है स्टिल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आएगा, स्टिल माना होता है फिर भी, सही है, स्टिल माने फिर भी। क्लिम्बिंग माना होता चढ़ते हुए, जैसे ऊपर को चढ़ रहा, ऊपर को चढ़ नहीं जा रहा है, तो क्लिम्बिंग माने ऊपर को चढ़ते हुए, हेवनवार्ड, ऊपर की ओर यानी आकाश की ओर, यानी ऊपर की ओर जाता रहा। वार्ड माना होता दिशा, ठीक है, हेवन वार्ड माना आकाश की दिशा यानी ऊपर की ओर जाता दिखाई दे रहा। नेवर माने कभी नहीं, एवेरी माने थका हुआ होता है, मतलब कभी भी नहीं थकता है, यानी हमेशा क्या करता रहता है, कार्य करता रहता है। कहना मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है एवर इन मोशन, प्रत्येक, एवर माने हमेशा गति करता रहता है। ये प्रसन्न दिखाई देता है और खुश दिखाई देता है, फिर भी ऊपर की ओर चढ़ता दिखाई देता है, हमेशा ऊपर चढ़ता दिखाई देता रहता है, नेवरली, और कभी नहीं थकता है। इसी तरह से व्यक्ति को होना चाहिए, प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक परिस्थितियों में समान रहना चाहिए, कभी भी स्थिति में थकना नहीं चाहिए और अपने कार्य को लगातार करते रहना चाहिए। ठीक है, अगली देखते हैं। इसको बस फुब्बारे की केवल ये छवि, यही छवि तो आपको अपने मन में लेनी है। जब आप इस छवि को अपने मन में ले लेंगे ना, तो आपके मन में सारी की सारी पोयम ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाद में भारी वर्डों का अर्थ देखेंगे। अब देखते हैं पेज नंबर 5 कहता है, ये कहता है ग्लेड, GLAD, ग्लेड, ग्लेड माना होता है प्रसन्न यानी खुश के सारे